उत्तर प्रदेश में 2017 से महाराज जी की सरकार है और इस सरकार में बदमाशों को, माफियाओं को जमींदोज किया जा रहा है या जो सरकार के अनुसार नहीं चलता है उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। बदमाशों में दहशत है। इस दहशत के साथ ही पुलिस की भी दबंगई सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि मामला पहला हो। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस की दबंगई और लापरवाही के साथ साथ अमानवीय कृत्य सामने आते रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की तो छवि जहां एक तरफ धूमिल होती ही है, अमानवीय कृत्य से मानवता भी शर्मसार हो जाती है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला आगरा पुलिस कमिश्नरेट में देखने को मिला। करीब 2 से 3 दिन पहले जीवनी मंडी क्षेत्र के अंदर एक दूधिया जो कि अपने भाई के साथ था, उसे जबरन पुलिस द्वारा उठाया गया और उसके इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इस तरीके से 3rd डिग्री दिया गया कि उसके नाखून तक काट दिए गए। आप समझ सकते हैं, इतना मानवीय कृत्य जबकि उसका कोई दोष भी नहीं था। पुलिस द्वारा लगातार उस पर दबाव बनाया गया। जब वह दबाव में नहीं आया तो उसके नाखून उखाड़ दिए गए। आप समझिए पुलिस की यह बर्बरता किस कहानी को बयां करती है। यह कहानी वाकई में फिल्मी नहीं है। इस जमीन पर एक ऐसा अमानवीय कृत्य देखने को मिला है आगरा पुलिस कमिश्नरेट में, जहां आगरा पुलिस कमिश्नरी के कामकाज को महाराज जी द्वारा उत्कृष्ट बताया गया है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पुलिस कमिश्नर आयुक्त दीपक कुमार की काफी तारीफ की, काफी सराहना की और उसके बाद ही यह अमानवीय कृत्य सामने आ जाता है। तो दोनों चेहरे साफ हैं, लेकिन इस एक घटना ने आगरा पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और डीसीपी सिटी को ज्ञापन भी दिया गया। यहीं पर सपा कार्यकर्ता द्वारा यहां तक कह दिया गया कि राम राज्य में ये कैसी 3rd डिग्री। राम राज्य में एक तरफ राम राज्य है और दूसरी तरफ पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक 3rd डिग्री दी जाती है। ये कैसा राम राज्य है? ये कैसी सरकार है जो आम आदमी को जबरन अपराध में धकेलने का काम कर रही है? आज सपा कार्यकर्ता जोश में दिखाई दिए। शहर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के साथ साथ जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे और उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की। डीसीपी ने उन्होंने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ जांच होगी और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर संवैधानिक कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि पुलिस आयुक्त दीपक कुमार और डीसीपी द्वारा जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया गया है, क्या वाकई में अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए कोई तरकीब खोजी जाएगी? सपा नेताओं ने इस मामले को लेकर क्या कहा, जानिए हमारे साथ। देखिए, एक हमारे कुशवाहा समाज के बच्चे के साथ जो क्रूरता बरती गई थी जीवनी मंडी थाना छत्ता पुलिस द्वारा, उसमें हमारी मांग थी कि जो पुलिसकर्मी उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पहले हमने जब चौकी का घेराव किया था तो पहली जांच के अंदर हमारी डीसीपी महोदय ने बात को माना और इंस्पेक्टर को और वहाँ जो है सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। लेकिन क्योंकि पुलिस भी हमारे बीच में से ही वहाँ गई है और इस तरीके का कृत्य जो पुलिस वालों ने किया था वो नहीं लगता कि वो हमारी मानवीयता के जो है अंदर था। अगर ऐसे लोग पुलिस वाले अगर होंगे तो मैं समझता हूँ आम जनता को राहत नहीं मिलेगी और हमारा जो सुरक्षा की भावना है वो तो खत्म होती ही है, हमको पुलिस से बजाय सुरक्षा के डर लगने लगेगा। आज हमने उन पुलिस वालों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करके मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
डीसीपी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर जो विभागीय जांच है वो हो जाएगी। उसके बाद में हमारी जांच उसी दिशा में जा रही है, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इसीलिए हमने अभी ये अपना जो है उनका जो घेराव था और हमारा प्रदर्शन था उसको हमने यहाँ समाप्त किया है। और हमारे जिलाध्यक्ष मान्यवर उदल सिंह जी, इन्होंने वहां जाकर के सैया में जाकर के उसके परिवार से खुद जाके बात की है। उस परिवार के लोग जितने पीड़ित और भयभीत हैं, उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उस परिवार को भी न्याय मिलेगा। और हमारी आगरा की जनता को भी इस विश्वास के साथ हम रखना चाहते हैं कि आगरा की जनता के साथ किसी भी इस तरीके का कृत्य होगा तो समाजवादी पार्टी हर तरीके से संघर्ष के लिए तैयार है, उनके सुख दुख में खड़ी रहेगी और उसके लिए संघर्ष करेगी। धन्यवाद। लड़के को बड़ी बर्बरता से पुलिस द्वारा पीटा गया है, तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो रक्षक बने वो या भक्षक बन गए हैं। तो इसी विषय में आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शहराध्यक्ष नेतृत्व में एकत्रित होकर ज्ञापन देने का काम किया है और आश्वासन यही दिया गया है कि उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा हो और उन्हें सख्त से सख्त दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस लगाता है, मतलब किस तरह से इन पे लगाम लगाई जाए, सरकार सामने नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देखिए, अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में जो रक्षक हमारे पुलिस को हम रक्षक मानते हैं, देशवासियों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वही अब जनता के साथ बर्बरता करने का काम कर रही है। ये मेरे ख्याल से चौथी घटना है। ऐसी कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं, तो हम इसीलिए एकत्रित होकर यह मांग करने आए हैं कि अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाएगा, इन्हें दोषी ठहराकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती चली जाएंगी। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इन्हें इस बार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आंदोलन छिड़ेगा। समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर जैसे हमेशा से आती रही है, इस बार भी आकर हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी, इन्हें सजा दिलाकर ही रहेगी। आज मन में ज्ञापन दिया है। ये जीवनी मंडी पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जीवनी मंडी पे भी गए हम लोग और वहाँ भी हमने धरना दिया था, तो वहाँ से 2 नंबर लोग निलंबित किए गए थे। लेकिन यहाँ हमने अभी आके ज्ञापन दिया है और पीड़ित परिवार से मिले भी, लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब तक मेरे खिलाफ इनके खिलाफ FIR नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और हम लोग आज इसी संदर्भ में आए थे कि ये घटनाएं तीसरी नहीं चौथी घटना है। 3-4 घटना हो चुकी हैं आगरा के अंदर। एक बार एक वाल्मीकि जी को वहाँ मर्डर सिकंदरा थाने में हुआ, फिर वहीं वैश्य समाज के एक निर्भय नगर के आदमी का पीट के उन्होंने हत्या कर दी गई। अभी 15 दिन पहले और करावली क्षेत्र में एक आदमी के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के पैर तोड़ दिए गए। ये चौथी घटना है। तो पुलिस ऐसे ही करती आएगी। अगर इनके खिलाफ FIR नहीं होगी, जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही करती रहेगी, जनता परेशान रहेगी। अगर हम इनके खिलाफ FIR कराने आए हैं, 15 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये 15 दिन में FIR नहीं करते हैं तो आपके बहुत बड़ा आंदोलन करने का हम तैयारी करेंगे।